Good morning, students. Now I am going to discuss about the area of similar triangle. Okay. This is the theorem. The ratio of the area of two similar triangles is equal to the square is the ratio of their corresponding sides. Okay. The ratio of the areas of, so अब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा कि यहां पर क्या है, देखिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है. ओके, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा, ये दोनों के एरिया का रेशियो इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा. ये चीज इसमें कहा जा रहा है. दिस इज द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके, सो यहां पे हम लोग सबसे पहले देखें कि गिवन क्या है. ओके, सो हियर गिवन दैट ट्रायंगल ABC, okay, similar to triangle PQR. okay, triangle PQR इस दोनों के क्या है, सिमिलर है. टू प्रूव एरिया ऑफ ABC, area of ABC by area of PQR. ओके, PQR. ठीक है, इस दोनों का रेशियो जो होगा वो आपका जो करस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे AB और PQ, AB बाई PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC बाई QR, BC बाई QR का स्क्वायर इक्वल टू AC बाई PR, AC बाई PR का स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल पहले से ही दिया हुआ है कि सिमिलर है, तो सिमिलर है तो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर, BC बाई QR का होल स्क्वायर और AC बाई PR का होल स्क्वायर. ये हमको प्रूव करना. ठीक है, ये स्पष्ट है, गिवन है. ओके, नाउ अब यहां से इसको हम लोग हटाते हैं थ्योरम को. ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे. आप देखिए, इसके लिए कंस्ट्रक्शन यहां पे हम लोग करते हैं. एक कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है. ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि AM परपेंडिकुलर BC पे और PN परपेंडिकुलर QR पे ड्रॉ किए. ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रॉ AM perpendicular BC, okay, and PN perpendicular QR, PN perpendicular QR. ये दोनों हम लोग ड्रॉ किए. ठीक है, अब इसके बाद आइए प्रूफ. इसको हम लोग रहने देते हैं नीचे, इसको ऊपर हटा देते हैं. गिवन है. अब इसके प्रूफ में आइए. ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू M
हो जाएगा। एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एल। हो गया। इसलिए अब यहां पर एक चीज करें हम लोग को एरिया एबीसी और एरिया पी क्यू आर चाहिए। तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। ओके, इतना ही करके कितना हो जाएगा? ऊपर वाला जो है आपका ये लिखेंगे हम हाफ इंटू बी सी इंटू एम। ओके, डिवाइडेड बाई हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एल। एबीसी और पी क्यू आर इसका वैल्यू यहां से लिए और नीचे वाला का वैल्यू ये लिए दोनों। अब यहां पर क्या होगा? ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर बच क्या जाएगा? इक्वल टू ये आपका बच जाएगा बीसी इंटू ए एम, बीसी इंटू ए एम बाई यहां क्या बच जाएगा? क्यू आर इंटू पी एल, क्यू आर इंटू। ओके, ये आप लोग को बच जाएगा एरिया ऑफ एबीसी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, अब इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं। ये भी है। अब यहां पर देखिए दिस इंप्लाई, अब इसको यहां पर लिखते एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। ओके, एरिया ऑफ एबीसी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ये बीसी इंटू ए एम डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू पी एल। ओके, इतना आ गया मेरे पास। इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला मिटाओ। Now, given that triangle ABC similar to triangle PQR, ये दोनों सिमिलर, तो सिमिलर है इसलिए क्या हो जाएगा? सिमिलर है तो इसका साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिमिलर होने से तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। ये यहां पर आ गए AC बाई PR। अब इस दो ट्राइंगल का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। किसका किसका? यहां पर तो इसके चलते आगे। अब देखिए यहां पर, ठीक है, इन ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQL, इस दोनों को कंपेयर करें। इन ट्राइंगल ABM and triangle PQR, ठीक है। इस पे देखिए कि ये तो साइड इसका क्या है? प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल है तो ABC और PQR, ये B और Q भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल
क्यू। एक चीज हुआ। दूसरा चीज ए एम बी और पी क्यू एल, ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल पी एन क्यू। पी एन क्यू इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ये हो जाएगा। इसलिए ट्राइंगल ए बी एम क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल इसके पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए कि ए बी एम सिमिलर हो गया पी क्यू आर, तो इसका भी साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका भी साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए अब क्या हो जाएगा? ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या? बी एम बाई क्यू एन। हम लोग करते यहां पी क्यू आर नहीं लीजिए, बल्कि पी क्यू एन यहां पर लेना होगा ना, पी क्यू एन। इस दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू एन। ए बी एम हम लोग लिए। तो अब उस हिसाब से देखिए ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन, बी एम बाई क्यू एन हो गया। बी एम बाई क्यू एन इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा? ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन हो गया। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर इस दोनों को अगर हम लोग कंपैरिजन करें, इस दोनों को, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इस दोनों को अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, ठीक है? अब यहां पे हम लोग एक यहां पे करते हैं, ठीक है? पार्टीशन हो गया ये फ्रॉम 1 और ये 2, यानी इक्वेशन 1। इसको ऐसे करिए इस हिसाब से, यहां पे इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहां ऐसे, ठीक है? अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इस दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो हम लोग क्या पाएंगे? ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन इक्वल टू ए एम बाई पी एम। ठीक है? क्योंकि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? रेशियोज, ये आपस में बराबर हो जाए, ये सारे रेशियोज बराबर हो जाए। ठीक है? तो अब तो इसकी आवश्यकता नहीं है, यहां तक तो समझ गए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को मैंने कंपेयर किया, उससे ये 2 मिला और पहले से ये दिया हुआ था। ठीक है? इस दोनों के कंपैरिजन से ये आ गया। अब पहले वाले को हम लोग यहां से रिमूव करें, अब इसको हटाते हैं। ठीक है? अब फ्रॉम 1 एंड 2 से कितना हो गया? अब आइए इसके बारे में, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यू हुआ। ठीक है ना? तो माने इसको हम लोग नाउ एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यू आ रही है। एरिया ऑफ एबीसी बाई एरिया ऑफ PQR। ओके, एरिया ऑफ PQR क्या दिया हुआ है? ये BC इंटू AM बाई QR इंटू PM। ठीक है? आप देखिए BC बाई QR को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB बाई PQ लिख सकते हैं। तो AB बाई PQ जब लिखेंगे तो BC बाई QR को क्या लिखिएगा? AB बाई PQ।
ठीक है, इनटू एम बाई पी एन। अब देखिए एम बाई पी एन भी तो ए बी बाई पी क्यू पे इक्वल है, तो एम बाई पी एन भी हम लोग ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं इनटू ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। ये हमको क्या मिल गया, इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर मिल गया, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर मिला ना। एरिया ऑफ ए बी सी बाई पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर आ गया। अब सिमिलरली अगर एक और हम लोग देख लें, अब एरिया ऑफ, है ना, अगेन यहां कर दे, अगेन एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर BC बाई क्यू आर, तो BC बाई क्यू आर हम लोग रहने दें, BC बाई क्यू आर इंटू AM बाई PN। अब देखिए AM बाई PN को भी हम लोग BC बाई क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, यहां पे तो ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है, AM बाई PN को BC बाई क्यू आर लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखिए BC बाई क्यू आर। तो क्या आ गया ये आपको, यहां पे आ गया आपको BC बाई क्यू आर का स्क्वायर आ गया, BC बाई क्यू आर। उसी तरह से अब आपका क्या AC बाई पी आर का होल स्क्वायर चाहिए, तो अब देखिए BC बाई क्यू आर को हम लोग AC बाई पी आर लिख सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद AM और PM को कितना लिख सकते हैं, उसको भी AC बाई पी आर हम लोग लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग अब सिमिलरली यहां पे कर दे, यहां पे कर सकते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी बाई, यहां एरिया है, एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू कितना, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू BC बाई क्यू आर का स्क्वायर, है ना। BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही है, और तीसरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू AC बाई पी आर का स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था ना, एरिया ABC बाई एरिया PQR इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर, BC बाई QR का होल स्क्वायर, AC बाई PR का होल स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूफ यहां पर लिख दीजिए, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे दूसरे थ्योरम का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, और आगे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए थैंक यू।